हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है और ये आर्टिकल है 24 अगस्त 2024 एंड आर्टिकल्स हेडिंग इज स्पेस सेक्टर contributed 20,000 crore to India's GDP over the last decade। स्पेस सेक्टर यानी अंतरिक्ष जो क्षेत्र है, योगदान दिया। कंट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान देना। तो जो अंतरिक्ष क्षेत्र है उसने योगदान दिया 20,000 करोड़ रुपए का। किसको? जो इंडिया की जो जीडीपी है उसको कितने वर्षों तक? लास्ट डिकेड यानी पिछले दशक में। डिकेड होता है दशक। सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट यानी कर्ता वो कौन है? स्पेस सेक्टर, ये हमारा कर्ता है और उसने काम किया है योगदान दिया देने का। तो ये कंट्रीब्यूटेड इसकी वर्ब है और ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का। सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है कंट्रीब्यूट, सेकंड कंट्रीब्यूटेड, थर्ड फॉर्म कंट्रीब्यूटेड और इसका मतलब होता है योगदान देना। और इसके सिनोनिम्स भी देख लेते हैं। गिव, डोनेट, पुट अप। अभी हमने देखा सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को। 1,000 करोड़ ये क्या है? ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है किसका? कंट्रीब्यूटेड वर्ब का। ये यहाँ पर ये इसका ऑब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ पर जब भी हमें ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना होता है वर्ब का तो हमें वर्ब से पूछना होता है व्हाट या whom का आंसर। व्हाट हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं और whom पर्सन्स के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम पूछेंगे व्हाट डिड स्पेस सेक्टर कंट्रीब्यूट। तो आंसर क्या हुआ? स्पेस सेक्टर कंट्रीब्यूटेड 20,000 करोड़ रुपीस। तो ये इसका ऑब्जेक्ट हुआ। टू प्रपोजिशन हो गया, इसका ऑब्जेक्ट है इंडिया जीडीपी और यहाँ पर ये प्रपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एडवर्ब का। ये यहाँ पर जो कंट्रीब्यूटेड वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रहा है। ओवर प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट हुआ द लास्ट डिकेड और अगेन प्रपोजिशनल फ्रेज टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है तो ये भी यहाँ काम करेगा एडवर्ब का। Now let's read out our main article. India's space sector has directly contributed about $24 billion, around 20,000 crore to India's gross domestic product over the last decade. It has directly supported 96,000 jobs in the public and private sector. For every dollar produced by the space sector, there was a multiplier effect of $2.54 to the Indian economy. And India's space force was 2.5 times more productive than the country's broader industrial workforce. Indian space sector, भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र has directly contributed, उसने सीधे सीधे योगदान दिया है about $24 बिलियन, 24 बिलियन डॉलर का और ये इंडियन करेंसी में कितना है? 20,000 करोड़ रुपीस का। और ये योगदान किसको दिया है? इंडिया की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है यानी जीडीपी को। कितने समय से? ओवर द लास्ट डिकेड, पिछले दशक में। डिकेड होता है दशक में। इट हैज डायरेक्टली सपोर्टेड, इसने सीधे सीधे सहायता की है किसमें? 96,000 जो जॉब्स है यानी नौकरियों में। कहाँ पर? पब्लिक और ये जो प्राइवेट सेक्टर है यानी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में। For every dollar produced by the space sector, अंतरिक्ष क्षेत्र से उत्पादित
हर एक डॉलर, देयर वॉज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट। गुणक, गुणक, प्रभाव, इफेक्ट मतलब प्रभाव। तो जो भी डॉलर प्रोड्यूस किया गया है स्पेस सेक्टर के द्वारा, उसका गुणक प्रभाव है, मल्टीप्लायर इफेक्ट है। कितने का? 2.54 डॉलर का। किसमें? इंडिया की जो इकोनॉमी है, इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है उसमें, और इंडिया का जो स्पेस फोर्स, अंतरिक्ष शक्ति देश के was 2.5 टाइम्स, वो है 2.5 गुना ज्यादा, मोर प्रोडक्टिव, ज्यादा उत्पादक, किससे? जो कंट्री की ब्रॉडर इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स, यानी व्यापक औद्योगिक कार्यबल की तुलना में। सेंटेंस में हम देखेंगे सब्जेक्ट यानी कर्ता और उसने क्या काम किया है यानी उसकी वर्ब क्या है। इंडिया स्पेस सेक्टर, ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये करता है, और उसने काम किया है योगदान देना। तो हैज कंट्रीब्यूटेड इसकी वर्ब है, और हैज के साथ यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो ये यहाँ पर है प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। यहाँ पर जो इंडिया स्पेस सेंटर है वो डूअर है, उसने डायरेक्ट काम किया है, तो सेंटेंस हुआ एक्टिव वॉइस का। और डायरेक्टली यहाँ पर एडवर्ब है। इट ये सब्जेक्ट है, हैज सपोर्टेड इसकी वर्ब है, अगेन प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस। डायरेक्टली यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगी। अब ये जो सेंटेंस है देयर से शुरू हो रहा है, तो जब भी सेंटेंस देयर से शुरू होता है तो वहां इन्वर्शन लगता है, यानी जो वर्ब है उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है। तो वॉज यहाँ पर वर्ब है, और अ मल्टीप्लायर इफेक्ट ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट होगा। तो इन्वर्शन में वर्ब पहले आती है और उसके बाद आता है उसका सब्जेक्ट। इंडिया स्पेस फोर्स, ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट। वॉज इसकी वर्ब, वॉज यहाँ क्या है? बी फैमिली की वर्ब है और मेन वर्ब का काम कर रही है। तो जब भी बी फैमिली की वर्ब मेन वर्ब का काम करती है तो वो सेंटेंस होता है स्टेट ऑफ बीइंग का। यानी सिर्फ अवस्था बताई जा रही है कि जो इंडिया का स्पेस फोर्स है वो था, वॉज का मतलब था क्या? मोर प्रोडक्टिव। अब इस सेंटेंस के हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देखने जा रहे हैं। इंडिया स्पेस सेक्टर, अब सेक्टर यहाँ नाउन है और ये सेक्टर किस प्रकार का है? इंडिया स्पेस का है, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा और ये पूरा क्या बनाएगा? एक नाउन फ्रेज बनाएगा जो कि किसका काम करने वाला है? सब्जेक्ट का। हैज कंट्रीब्यूटेड इसकी वर्ब है और डायरेक्टली यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा। ये बता रहा है किस तरीके से, डायरेक्टली सीधे सीधे, तो यहाँ पर ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। अबाउट प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है 24 बिलियन डॉलर, और ये प्रपोजिशनल फ्रेज यहाँ पर जो कंट्रीब्यूटेड वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज है। टू प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है इंडिया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज, अगेन ये काम करेगा एडवर्ब का। यहाँ पर जो 24 बिलियन डॉलर ये जो फ्रेज है इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर जो एडवर्ब है एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है। ओवर प्रपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट है द लास्ट डिकेड, ये टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो अगेन ये काम करेगा एडवर्ब का। इट ये प्रोनाउन है और काम किसका करेगा? सब्जेक्ट का। है सपोर्टेड इसकी वर्ब है और डायरेक्टली यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा। और यहाँ पर जो सपोर्टेड वर्ब है इसने अपना ऑब्जेक्ट लेके रखा है, इसका ऑब्जेक्ट है 96,000 जॉब्स, और ये यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट हुआ। अब ये जो कंट्रीब्यूटेड वर्ब थी पहले सेंटेंस में, इसने अपना ऑब्जेक्ट नहीं लेके रखा है, तो जो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं वो क्या होती हैं? इंट्रांजिटिव।
तो ये यहाँ पर $24 बिलियन क्या है? ये यहाँ पर अबाउट प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ना कि वर्ब का ऑब्जेक्ट। पर यहाँ पर जो सपोर्टेड वर्ब है इसने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेके रखा है, तो ये यहाँ पर हुई ट्रांजिटिव वर्ब। इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, और ये यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज, ये जो 96,000 जॉब्स या नाउन है उसको मॉडिफाई करिए तो ये यहाँ पर है एडजेक्टिव फ्रेज। फॉर प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट एवरी डॉलर, और ये प्रपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एडवर्ब का। यहाँ पर क्या दे रहा है? रीजन। प्रोड्यूस बाय, ये यहाँ पर है पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। इसी तरीके के दूसरे फ्रेज होते हैं लाइक रिटन बाय, प्लेड बाय। यहाँ पर जो रिटन, प्लेड या प्रोड्यूस्ड, ये क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है और किसका काम करती हैं? एडजेक्टिव का। यहाँ पर ये जो प्रोड्यूस बाय पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है किसको मॉडिफाई कर रही है? डॉलर को। वो डॉलर जिसको उत्पादित किया गया था स्पेस सेक्टर के द्वारा। और ये जो प्रोड्यूस बाय पास्ट पार्टिसिपल इसका ऑब्जेक्ट है द स्पेस सेक्टर। देयर, अब ये जो सेंटेंस है ये देयर से शुरू हो रहा है, तो देयर यहाँ पर एडवर्ब है, वॉज ये वर्ब है, और अब मल्टीप्लायर इफेक्ट ये यहाँ पर सब्जेक्ट है किसका? वॉज वर्ब का। ऑफ प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है $2.54, और ये प्रपोजिशनल फ्रेज जो इफेक्ट है, जो नाउन है उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। टू प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी, और ये यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का, यानी ये एडवर्बियल फ्रेज है, ये जो वॉज वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रहा है, एंड ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, और ये दो क्लॉज को जोड़ता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है। इंडिया स्पेस फोर्स, तो फोर्स यहाँ पर नाउन है और ये फोर्स किस टाइप का है? इंडिया स्पेस का है, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव, और ये पूरा एक नाउन फ्रेज बना रहा है जो कि काम करेगा सब्जेक्ट का। वॉज इसकी वर्ब है, और मोर प्रोडक्टिव यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और 2.5 टाइम्स ये यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का। देन ये यहाँ पर प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द कंट्रीज ब्रॉडर इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स, और ये यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज हुआ, ये भी काम करेगा एडवर्ब का। यहाँ पर ये कंपैरिजन कर रहा है। डिफिकल्ट वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं। कंट्रीब्यूटेड सहयोग दिया, लास्ट डिकेड ये होता है पिछला दशक, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ये होता है सकल गृह उत्पाद, सपोर्टेड सहयोग किया, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, मल्टीप्लायर इफेक्ट मोर प्रोडक्टिव अधिक उत्पादक, कंट्रीज ब्रॉडर इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स देश के व्यापक औद्योगिक कार्यबल। These preliminary findings were part of a presentation by Steve Bochinger, affiliate executive advisor, Nova Space, a European consultancy at the National Space Day celebration here on Friday. These preliminary findings, ये जो प्रारंभिक निष्कर्ष, ये जो प्रारंभिक निष्कर्ष है वो थे हिस्सा, पार्ट मतलब हिस्सा किसके? प्रेजेंटेशन प्रस्तुति के, किसके द्वारा? स्टीव बोचिंगर के द्वारा। फिर कॉमा लगा है। अब ये जो एक फ्रेज लिखा है एफिलिएट एग्जीक्यूटिव एडवाइजर, अब ये जो स्टीव बोचिंगर है इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये कौन है? एफिलिएट एग्जीक्यूटिव एडवाइजर है। संबंध कार्यकारी अधिकारी हैं, कहाँ के? नोवा स्पेस, ये उनकी एजेंसी का नाम है, और ये कहाँ क्या है? ये एक यूरोपियन कंसल्टेंसी है, और कहाँ पर है ये? और ये प्रेजेंटेशन कहाँ पर दिया गया? एट नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेशन पर, अंतरिक्ष दिवस समारोह पर। कब? फ्राइडे को। अब इस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखेंगे। दिस प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स, ये हमारा यहाँ पर एक नाउन फ्रेज है जो कि काम करेगा सब्जेक्ट का। वर इसकी वर्ब है, और ये यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का
स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, यानी कि ये जो बी फैमिली की वर्ब है, ये यहाँ पर मेन वर्ब का काम करती है। और बी फैमिली की वर्ब में उसको देख लेते हैं। प्रेजेंट टेंस में होती हैं इज एम आर, पास्ट टेंस में वॉज वर, और फ्यूचर टेंस में विल बी। जब भी मेन वर्ब का काम करती हैं तो वो सेंटेंस किसका होता है? स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस होता है, यानी सिर्फ अवस्था बताई जाती है, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं होता है, सिर्फ वहाँ स्टेट ऑफ बीइंग यानी अवस्था बताई जा रही है। तो यहाँ पर भी सिर्फ अवस्था बताई जा रही है कि वो ये जो प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स थी वो थी हिस्सा। अब हमने देख लिया सेंटेंस में सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को। अब आगे बढ़ते हैं, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये क्या है? ये यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, यानी जब बी फैमिली की वर्ब मेन वर्ब का काम करती है तो वो अपने बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती है, न कि ऑब्जेक्ट या फिर नाउन लेती है। इसको और एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक मैंने लिखा ही इज अ टीचर, तो यहाँ पर इस क्या है? बी फैमिली की वर्ब है और मेन वर्ब का काम करिए। तो ये जो ही है, ये हमारा यहाँ सब्जेक्ट है, और ही को मॉडिफाई क्या कर रहा है? टीचर। वो कौन है? वो टीचर है। तो जब भी बी फैमिली की वर्ब मेन वर्ब का काम करती है तो उसके बाद वो अपने बाद वो एडजेक्टिव लेती है, यहाँ की सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती है। तो यहाँ पर जो टीचर है ये मॉडिफाई कर रहा है ही को। ही कौन है? टीचर। टीचर कौन है? ही है। तो ये यहाँ पर हमारा हुआ सब्जेक्ट, जो हुआ वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। और प्रीपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है प्रेजेंटेशन, और यहाँ पर ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हुआ। यहाँ पर जो प्रिलिमिनरी फाइंडिंग है इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये काम करेगा एडजेक्टिव का। बाय प्रीपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है स्टीव बोचिंगर, और ये यहाँ पर प्रीपोजिशनल फ्रेज। यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन एडजेक्टिव है, फ्रेज जो है उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का, यानी ये काम किसके द्वारा किया गया है उसके बारे में बता रहा है। अब फिर कॉमा लगा है, लिखा है एफिलिएट एग्जीक्यूटिव एडवाइजर। ये यहाँ पर ये जो स्टीव बोचिंगर है इसको मॉडिफाई कर रहा है कि वो कौन है, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। नोवा स्पेस ये यहाँ काम करेगा एडजेक्टिव का, किसको मॉडिफाई कर रहा है? एडवाइजर को। फिर कॉमा लगा है यूरोपियन कंसल्टेंसी। अब ये जो नोवा स्पेस है इसके को मॉडिफाई कर रहा है कि ये नोवा स्पेस क्या है? एक यूरोपियन कंसल्टेंसी है। तो अगेन ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा। एट प्रीपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेशन, और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये काम करेगा एडवर्ब का, यानी एडवर्बियल फ्रेज है। हियर अगेन यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा। ऑन प्रीपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट फ्राइडे, टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज हुआ। डिफिकल्ट वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं। प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स होता है प्रारंभिक निष्कर्ष, प्रेजेंटेशन होता है प्रस्तुति। The Space Day celebrations are to commemorate the first anniversary of the successful landing of Chandrayaan-3 on August 23rd last year. The report was initiated by the Indian Space Research Organisation ISRO. Mr. Bochinger said to evaluate the socio-economic impact of the space sector from 2014 to 2023, and the study was conducted by Indian economic research firm Silicon One and Nova Space. They interviewed representatives from 56 organizations in public and private sectors. The Space Day celebration, अंतरिक्ष दिवस समारोह, आर टू कमोमरेट, वो मनाने के लिए है क्या? द फर्स्ट एनिवर्सरी, पहली जो वर्षगांठ है किसकी? सक्सेसफुल लैंडिंग, सफल लैंडिंग की, किसकी? चंद्रयान 3 की। कब? अगस्त 23 अगस्त को पिछले साल। द रिपोर्ट वॉज इनिशिएटेड, रिपोर्ट की शुरुआत की गई इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के द्वारा।
फिर कॉमा लगा है मिस्टर बोचिंगर सेड, मिस्टर बोचिंगर ने कहा टू इवेल्युएट द सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सामाजिक आर्थिक प्रभाव का किस पर, स्पेस सेक्टर पर, अंतरिक्ष क्षेत्र पर, फ्रॉम 2014 से लगाकर 2023 तक। एंड और क्या, द स्टडी वाज कंडक्ट, जो स्टडी यानी अध्ययन है उसको किया गया था किसके द्वारा, इंडियन इकोनॉमिक रिसर्च फर्म के द्वारा, और उसके नाम दिए हैं ई कॉन वन और नोवा स्पेस। दे इंटरव्यूड, उन्होंने साक्षात्कार लिया, रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम, प्रतिनिधित्व का किससे, 56 ऑर्गेनाइजेशन, मतलब 56 संस्थाओं से, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में। अब देखते हैं सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को। द स्पेस डे सेलिब्रेशन, ये यहाँ पर पूरा एक क्या है, नाउन फ्रेज है जो कि सब्जेक्ट का काम करेगा। आर इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट इनडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। यहाँ बी फैमिली की वर्ब है आर और मेन वर्ब का काम कर रही है, तो सिर्फ यहाँ पर अवस्था बताई जा रही है। द रिपोर्ट, ये सब्जेक्ट, वॉज इनिशिएटेड इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर पास्ट इनडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ पर जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर है। यहाँ पर जो रिपोर्ट है उसकी शुरुआत करने का काम किया गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो जो रिपोर्ट है उसने कुछ नहीं किया है, इस पर काम हुआ है, रिपोर्ट पर काम हुआ है, उसको बताने का काम किया गया। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है रिसीवर, तो ये सेंटेंस हुआ पैसिव वॉइस का। मिस्टर बोचिंगर, सब्जेक्ट सैड इनकी वर्ब, एंड ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन, द स्टडी, ये सब्जेक्ट, इट वाज कंडक्टेड इसकी वर्ब, अगेन ये यहाँ पर पास्ट इनडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। दे, ये सब्जेक्ट, इंटरव्यूड इसकी वर्ब है और ये V2 है, पास्ट इनडेफिनिट का सेंटेंस हुआ ये। अब वो फॉर्म्स देख लेते हैं। इनिशिएटेड, ये यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है इनिशिएट, सेकंड इनिशिएटेड, थर्ड फॉर्म इनिशिएटेड। कंडक्टेड, अगेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है कंडक्ट, सेकंड कंडक्टेड, थर्ड फॉर्म कंडक्टेड। इंटरव्यूड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है इंटरव्यू, सेकंड इंटरव्यूड, थर्ड फॉर्म इंटरव्यूड। अभी इस सेंटेंस में हमने देखा सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। टू, यहाँ पर प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट, सॉरी, टू कमेमोरेट, ये यहाँ पर इन्फिनिटिव है, यहाँ पर रीजन दे रहा है यानी पर्पस शो कर रहा है, तो ये यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब। और इसका ऑब्जेक्ट है द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है द सक्सेसफुल लैंडिंग, और ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज, एनिवर्सरी को मॉडिफाई करा तो ये यहाँ पर हुआ एडजेक्टिव फ्रेज। ऑफ प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है चंद्रयान, और ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये यहाँ पर अगेन हुआ एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि यहाँ पर जो लैंडिंग है, जेरेंड है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। ऑन प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है अगस्त लास्ट ईयर, तो यह यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये भी यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का, और लास्ट ईयर यहाँ पर एडवर्ब है, तो यहाँ पर जो एडवर्ब है एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रही है। द रिपोर्ट, ये हमारा नाउन, वन इज इनिशिएटेड इसकी वर्ब, बाय प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, काम किसके द्वारा किया गया इसके बारे में बता रहा है, तो ये यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज है। टू इवैल्यूएट, ये यहाँ पर इंफिनिटिव है और अगेन पर्पस शो कर रहा है, तो ये एडवर्ब का काम करेगा, और इसका ऑब्जेक्ट है द सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है द स्पेस सेक्टर, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज जो इम्पैक्ट यहाँ पर नाउन है उसको मॉडिफाई करने का काम कर रहा है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज हुआ।
फ्रॉम प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है 2014 टू 2023। ये यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज है क्योंकि ये यहाँ पर टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। इंडियन इकोनॉमिक रिसर्च फर्म्स, ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये जो कंडक्टेड वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रही है, तो ये यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज हुआ। इको इकॉन वन एंड नोवा स्पेस, ये फर्म के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे थे, यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम करेगा। रिप्रेजेंटेटिव्स, ये यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है इंटरव्यूड वर्ब का। फ्रॉम प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है 56 ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज रिप्रेजेंटेटिव को मॉडिफाई कर रहा था, ये यहाँ पर काम करेगा एडजेक्टिव का। इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज ऑर्गेनाइजेशन को मॉडिफाई कर रहा था, अगेन यहाँ पर काम करेगा एडजेक्टिव का, तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। डिफिकल्ट वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं। स्पेस डे सेलिब्रेशन, अंतरिक्ष दिवस से समारोह। कॉमेमोरेट का मतलब होता है मनाना। फर्स्ट एनिवर्सरी, पहली सालगिरह। इनिशिएटेड, शुरुआत की गई। टू इवेलुएट, मूल्यांकन करना। सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सामाजिक आर्थिक प्रभाव। कंडक्टेड बाय, संचालित किया गया। इंटरव्यूड, साक्षात्कार किया। रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रतिनिधि।